ईश्वर कण कण में विराज। अभी बाबूजी कह रहे थे जब कण कण में है तो तुम्हें मंदिर जाने की क्या जरूरत है? बोलो, कण कण में इसलिए जाना है कि तुम कण कण के सामने जब बैठते हो तो तुम्हें लगता है ये है ही नहीं। तुम्हारा मन ये मान चुका है तो हरिद्वार में जाके कुछ और बात होगी, अयोध्या में जाने के बाद कुछ और बात होगी। और एक चीज और होता है कि जो तीर्थ होते हैं, जो मंदिर होते हैं, वहाँ भक्त आते जाते रहते हैं, भक्त आते जाते रहते हैं। तो कहा जाता है अगर किसी मंदिर में या किसी घर में गुलाब के फूलों का व्यवसाय होता हो, पास्टर साहब, किसी गोडाउन में गुलाब के फूलों का व्यवसाय होता हो, मतलब रोज हजारों कुंटल आए हजारों कुंटल वहां से जाए, तो जब तुम वहां जाओगे तो बोलो खुशबू नहीं होगी? होगी। उसी तरह से मंदिर जो होते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं जहाँ आगमन सबसे ज्यादा होते हैं, वहाँ हो सकता है कोई वाकई परम भक्त आ गया हो। और जब परम भक्त आता है या ईश्वर का कोई नुमाइंदा आता है या संत आते हैं तो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, बोलो, अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, वहाँ की ऊर्जा बढ़ जाती है, वहाँ आनंद का प्रतिशत बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही लिए तीर्थों में लोग जाते हैं, नहीं समझे? ये परिक्रमा क्या है, इसकी भी बड़ी वैल्यू है। लो अब एक विज्ञान में अरे हमें घूमे से का मिलत है, घूमे से का मिलत है, लेकिन हाँ जो परिक्रमा घूमते हैं बड़े आस्थावान होते हैं। और जब उनके साथ तुम चलोगे तो आस्था के वाइब्रेशन में तुम रहोगे। हमें लगे परिक्रमा खत्म करते करते तुम भी परिक्रमा के अनुयायी हो जाओ, बोलो, क्योंकि वहां जितने लोग हो, भाई देखा बिना आस्था के कोई 16 कोस 84 कोस नहीं चल पाए, बोलो। वह थोड़ी देर में पोक देगा, है? तो आस्थावानों के बीच में जब तुम रहोगे तो आस्थावानों का प्रतिशत बढ़ जाएगा। और जब कबाड़ियों के निकट रहोगे तो तुम्हारा अविश्वास ईश्वर के प्रति बढ़, बोलो। तो इसीलिए कहा जाता, इसीलिए परिक्रमा का महत्व है। और सत्संग क्या है? सत्संग में भी मान लीजिए चलो 10-20 आदमी में अगर 2 भी कायदे से सुन रहे हैं तो उनके अंदर से पॉजिटिव धनात्मक वाइब्रेशन बाहर निकल रही है और उसमें तुम श्वास ले रहे हो, श्वास ले रहे हो। और जब श्वास लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी आस्था का उदय होगा। और अगर उदय है तो बढ़ोतरी होगी, बोलो, गुरुदेव भगवान की जय। तो कहने का मतलब ये है कि सब में ईश्वर है, ये मान लेने में तुम्हारा नुकसान कतई नहीं है, फायदा ही फायदा है। और खाली मनुष्यों में ही नहीं, कण कण में भगवान है। जिस दिन ये मान लोगे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तुम जहां रहोगे वहीं तुम्हें आनंद की लहरें आने लगेंगी, ठीक है? बोलो भाई। तो सहनशीलता क्या है? जब तुम ईश्वर की महत्ता जान जाओगे तो सांसारिक जो चीजें हैं उनके प्रति तुम्हें नकारात्मकता तुम्हारी आ जाएगी, मतलब वो उनकी तरफ से तुम्हारी चाहना जो है खत्म हो जाएगी या हो जाने लगेगी। इसलिए सहनशीलता, संतोष, क्षमा और हाँ
चीज आएगी, धीरे धीरे तुम लगे रहोगे, सब चीज आएगी, और सब चीज आएगी तो परमात्मा भी आएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नमस्कार। समझ गए? बोलो। तो कोई नई चीज पूछो, पूछो भाई, पूछो। हाँ आप पूछो भाई, कर गए और कर गए, पूछो। चलो चलो पूछो। जानना चाहिए सदगुरु और ईश्वर में अंतर है क्या कोई? देखा, ईश्वर और सदगुरु अंतर देखा। सबसे बड़ा तो अंतर ये है, ईश्वर के अनंत रूप है? बोलो। नंबर एक फायदा बता रहा। नंबर, ईश्वर के कितने रूप हैं? बोलो। अनंत रूप। क्या गणेश ईश्वर नहीं है? बोलो। क्या माँ जगत जननी जगदम्बा ईश्वर नहीं है? क्या राधा जी ईश्वर नहीं है? बोलो भाई। अरे हाँ ना करा कुछ, तब तो मजा आवत है, और बैठे से सोच जावे मजा नहीं आएगा। क्या राधा जी ईश्वर नहीं है? क्या कृष्ण ईश्वर नहीं है? क्या राम ईश्वर नहीं है? श्री हनुमान जी ईश्वर नहीं है? नरसिंह भगवान ईश्वर नहीं है? वाराह भगवान ईश्वर नहीं है? रामदेव बावन देव भगवान ईश्वर नहीं है? इतने ईश्वर के रूप है, सब ईश्वर है। और अगर एक गोविंद को मान रहे हो तो कभी न कभी आपके दिल में एक बात जरूर आती है कि यार हाँ, अगर अयोध्या चले गए, कृष्ण भक्त अगर अयोध्या चला जाता है तो बोलो किस स्थिति से उसको गुजरना पड़ता। बोलो, बलकुमान लगाओ दिमाग। अगर कृष्ण भक्त है कर्मा, अब अयोध्या चला गया, कनक भवन के सामने खड़ा हुआ, राम जन्मभूमि के सामने खड़ा हुआ, तो उसके अंदर बोलो कैसी स्थिति रहती है? उसके अंदर तो बस वही कि मतलब कहीं न कहीं वो बात नहीं होगी जो बाके बिहारी के सामने होगी। बोलो बोलो भाई। ननको दादा पानी मंगाई पीबे? तो समझ रहे हो, बाके बिहारी के सामने जब मंदिर मथुरा में खड़े होंगे तो जो स्थिति होगी वो अयोध्या में राम जन्मभूमि के सामने नहीं होगी। तो अगर सारे ईश्वर, एक ईश्वर को पकड़ते हो तो पकड़ में तो सब आते हैं, लेकिन तुम्हारा मन जो है सबसे जुड़ नहीं पाता। मैंने देखा जो शिरडी के साईं से जुड़े हैं, उनको जब कहो कि क्या कहे जाते है, चलो गणेश जी की पूजा कर ले, तो उनकी समझ नहीं आता। लेकिन जो सदगुरु है, सदगुरु एक में ही अनेक, एक में अनेक का दर्शन कराता है। एक ही व्यंजन में सारी दुनिया के व्यंजनों का स्वाद दिला देता है, एक में। और हमारे जैसे हम जो बताते हैं, लोग कहते हो तो शास्त्रों में लिखे नहीं है, लेकिन सदगुरु वाला तो भाई लिखे है, आप लोग खुद पढ़ते हो। क्या लिखा है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म श्री गुरुजी नमः। साक्षात पर ब्रह्म हमारे शास्त्रज्ञों ने लिखा है, हमारे संतों ने लिखा है, हमारे प्राचीन लोगों ने लिखा है। तो साक्षात पर ब्रह्म में सब समा गए, सबकी उत्पत्ति पर ब्रह्म से ही हुई।
और ये गुरुदेव जो है पार ब्रह्म है। अब सवाल है क्या तुम मानते हो? बोलो भाई, क्योंकि गुरु पूजा बड़ी कठिन है। गुरु पूजा में आप मंदिर में तो आप झुक लोगे, सब बातें कह लोगे, और गुरु क्या वो बोलता है, वो मनुष्य, उसको चोला मिला है। तो अगर वो मनुष्य रूप में होगा, अब एक चीज और देखें, जब कोई मर जाता है, यार बहुत बढ़िया क्या बताइए, बहुत अच्छा, इनके दिल में कुछ नहीं रहा, जो कहाँ भाग से बोल देते हैं, बहुत अच्छा, और जब तक जियत है। बोलो, तो कहने का मतलब है इसी तरह से गुरुदेव जब सामने होता है, बोलो, शिरडी के साईं बाबा जब तक सामने थे तब तक दुनिया उन्हें नहीं मानती थी। 4, 6, 10, 20, 50 उनके अनुयायी थे बस, और जब दुनिया छोड़ गए, आज भाई करोड़ों होंगे हैं। शिरडी बाबा ईंट की तकिया लगाते लगाते मर गए, लेकिन उनके आज अनुयायी अरबों की सोने की ईंट वहां चढ़ा देते हैं। खैर, ये था कि जाने के बाद किसी की वैल्यू तुम्हें मालूम होती है। तो सद्गुरु जो है उसमें अनंत ईश्वर उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं, और एक के पूजा करने से आप, जैसे जब श्री भगवान भोले शंकर के बच्चे गणेश और कार्तिकेय और सब देवता में जो श्रेष्ठ देवता है उसका जब चुनाव हो रहा था, तो सब लोगों ने पृथ्वी का चक्कर लगाया कि जो अपने वाहन से सबसे पहले आ जाएगा उसे श्रेष्ठ मान लिया जाएगा, है ना। तो भगवान गणेश का जो वाहन था वो चूहा था, बहुत धीरे चलता था। तो उनको ज्ञान आ गया, या किसी ने बताया, जो भी हो, कि अपने माता पिता का प्रदक्षिणा कर लेने से आपको पृथ्वी का पूरी हो जाएगी। तो श्री गणेश के मन में एक नया पैसा भी नहीं था कि ये गलत है। उन्होंने सोच लिया भोले शंकर और माता पार्वती ही पृथ्वी है, और चूहा के साथ उनका परिक्रमा कर लिया। और सबसे जब परिक्रमा कर लिया तो जो तेज वाहन से चलने वाले थे वो देख रहे थे हमारे सामने चूहे के पांव के निशान बन रहे, तो हर आदमी चौंक जाता था कि हाय चूहा इतनी तेजी भाग रहा। तो कहने का मतलब ये है, एक गुरु को पूजने से, अब भाई तुम लोग पूज पाओ या ना पूज पाओ, हम तो पूजित हैं। अब तो का सबका ताजुब हुए कि तुम्हार गुरु है कहाँ, और जो होएगा कि नहीं। भाई गुरु बनना बहुत सरल है, लेकिन शिष्य बनना असंभव। हाँ, असंभव कहे नहीं, लेकिन है असंभव। कैसे? क्योंकि आदमी 3 दिन गुरु किया जाए, 14 दिन खुद गुरु बन के गुरु का आदेश समझावे लागत है। हाँ, तुम्हारी यह बात गलत, तुम्हारा वह बात गलत, तुम्हारा वह बात गलत, तुम्हारा वह बात गलत, तुम ऐसा करा तो ज्यादा, अरे तुम गुरुए पद न ले भाई, गुरुए बन जा। बोलो, तो गुरु की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ है, और गुरु परमात्मा से श्रेष्ठ है। मैं तो ऐसा मानता हूं। क्यों? कबीर साहब भी कम मनीषी नहीं थे, साक्षात पार ब्रह्म के वो भी नुमाइंदे थे, और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोलो। दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने बोलते नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अपने गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु के पास वो सारे मसाले मौजूद हैं जो मुझसे तुम्हें मिलाते, और भगवान के पास वो सारे मसाले मौजूद नहीं है जो तुम भूल जाओ फिर यादों दिलाते। तो इसलिए हमने गुरुदेव को सर्वोपरि माना है,
गुरुदेव सर्वोपरि है, लेकिन इनकी पूजा बड़ी कठिन है भाई। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और पूछिए। और ये है कि जैसे हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, हाँ, हमारे अंदर वो बस गया, तो अब हम इस भव सागर से पार होना चाहते हैं, तो क्या हमको वो देवता इस सागर से पार करा देगा या नहीं? सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर वो देवता है, अगर वो देवता है, आप ही के अनुसार देवता है, अगर वो देवता है और तुम्हारी मांग भी अच्छी है, मिटाने पे लगे रहो, तुम मिटाते बड़े अच्छे। देखो, एक देवता यही मंदिर वाले देवता। अरे तो मंदिर वाले देवता बता रहे ने। देखे, श्री हनुमान जी, ये भी तो देवता। श्री हनुमान जी रास्ता बता देंगे, लेकिन पार कराने की क्षमता नहीं। कष्ट हो रहा हो तो बताओ। हाँ, अब देखो, हम खुद बता रहे हैं। देखो, तुलसी को हनुमान जी से ज्यादा कौन चाहता था? बोलो। अरे तुलसी जितना चाहते रहे उतना हमका तुम बता रही है, लेकिन तुलसी की नियत में राम को पाना था, यानी परमात्मा को पाना था, सत्य से मिलना था। तो तुलसी ने प्रेतवा की बात नहीं मानी। उस प्रेतवा ने कहा था कि तुमको हम धन दौलत दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। उन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए, ठीक। और फिर हनुमान जी मिले। हनुमान जी से भी इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमारा काम करो, उन्होंने कहा मुझे राम से मिलाओ। बोलो जी। कहा, हम बनाए तो रहे रहे, कहा राम से मिलाओ। हनुमान जी ने उपाय बताया और मदद कर दी, श्री राम मिल गए। तो ये देवता से अगर, तो देखिए सबसे पहली बात, देवता तुम्हारी चाहत क्या है पहले? क्या कोई आदमी बिना मांग का कोई है? बोलो। अरे सुनो तो, हमारा कहना श्री हनुमान जी के यहाँ जो हनुमान जी लगे हैं, कि जब से यहाँ बैठे हैं तब से कोई ऐसा आदमी आया जिसने कहा हो मुझे राम से मिला दो? बोलो भाई। नहीं नहीं, यहाँ के लोग बोलो। का नाम सुरेश, इस हनुमान जी के मंदिर में तुम बताओ, तुम खैर निगाह रखते हो, कि कोई ऐसा आदमी आज तक आया हो जो हनुमान जी से रो के कहा हो मुझे राम से मिलवा दो? कोई ऐसा आया? नहीं, तू न्यामुपुर रहा था, हम तुमसे ना पूछो, तुम बताओ। यहाँ जो बहादुरापुर के लोग हैं वो बताएं, कोई ज्ञानी आदमी बहादुरापुर का है? कौन बाबू? अच्छा, तो बाबू जी से ये पूछो, क्या इन्होंने कभी कहा कि मुझे राम से मिलवा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए? मतलब राम से मिलना चाहते और कुछ नहीं? और सब कुछ है। अच्छा, इसमें तुम बताओ, अब तुम्हारा गवाही न दे ना तुम्हारा बकार बढ़ाइए। तो ये बताओ, श्री हनुमान जी ने आपकी मदद की? हाँ, करते हैं। मिलवा दिए? मिलवा नहीं दिए, मिलवा ही देंगे जब
मतलब मिलवा देंगे। और कुछ नहीं मांगा है, ईमानदारी से होता। और कुछ जब जरूरत होती है, कोई परेशानी होती है तो कहते हैं वो। नहीं हमारा प्रश्न क्या था? ज्यादा परसेंटेज उसी की रहती नहीं, हम परसेंटेज की बात ना कर रहे हैं। हम एक बस यस या नो, हम जान लिया, मान लिया, कुछ या कुछ हुआ, ज्यादा परसेंटेज या ये नहीं। ये बताया जाए मुझे कि क्या हनुमान जी से केवल एक मांग ही रखी गई है कि और मांगे रखी गई थी या रखी जाती रही है? और मांगे रखते और मांगे रखी गई। तो ये जो देवता होते हैं और मांगे रखने वालों को संसार में फंसा देते हैं। और अगर एक मांग है तो वे सोच में पड़ जाते हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तुमने सीखा कहां से? वाह। मांगना सबको नहीं आता। मांग औरंगजेब के पिताजी शाहजहां जब जेल में थे तो औरंगजेब ने कहा तुमको एक अनाज मिलेगा, केवल एक अनाज से पेट भरो, तुम्हारी राजशाही निकल जाएगी। शाहजहां सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने रसोइये को बुलाया और कहा बेटे अब तो तेरे शहंशाह की आबरू और उसका स्वाद खतरे में है, अब बता जीवन कैसे चल जाएगा एक अनाज से? तो जानते हो शाहजहां का रसोइया बूढ़ा क्या बोलता है? महाराज इस रसोइये के रहते हमारा शहंशाह कभी दुखी हो ही नहीं सकता बोलने के वाले। और उन्होंने कहा था चना मांग लो, चना। व्यंजन कई प्रकार के देता था। शाहजहां कभी समझ ही नहीं सका हम महल के व्यंजन नहीं खा रहे। तो मेरे भाई क्या हमारा यही सिर्फ है कि श्री हनुमान जी से या श्री गणेश जी से या श्री राधा जी से या उस परितवा ने, परितवों की बात मैं करता हूं, जिससे तुलसी मिलने गए थे, तुलसी ने क्या और मांग रखी थी? जी नहीं। और नहीं रखी थी तो परितवा ने तुरंत रिफर किया कि नहीं किया है? और जब तुम हनुमान जी से कहोगे हमको भगवान से भी मिलवा दो और बताई और कमुआ देखो, तो रेफर करेंगे? बोलो नहीं समझ पा रहे? अरे डॉक्टर के पास गए हो और ये कह दो कि हमका तुझसे जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारी किडनी नहीं सही कर सकते, हमका रेफर करा। और फिर कह दिया सुनो पेट्रोल खराब है, चमड़ी में दाग है और कहा कुछ कमजोरी है, तो जल्दी रिफर करेगा कि लेटाए देगा, बेड दे देगा कि बैठो ही हम थोड़ी सुई लगाओ चढ़ावे लगी। बोलो। और अगर तू जान लेता कि ये किडनी की दवाई के लिए परेशान है, किडनी की दवा मेरे पास नहीं है, तुरंत रेफर कर देगा। उस प्रेत ने 1000 कोशिश की कि तुलसी मान जाए, सांसारिक भोगों में रुचि ले ले और हम इनको भोगों की झड़ी लगा दें, लेकिन तुलसी ने कहा नहीं, मुझे परमात्मा चाहिए, अगर दिला सकते हो तो दिला दो। तो प्रेतवा बोलता है अगर इतने दिलावत हो तो खुद प्रेत बने घूमते। और उसके बाद उनको प्रेतवा ने रिफर किया श्री हनुमान जी के पास। श्री हनुमान जी ने रिफर कर दिया श्री राम के पास। श्री हनुमान जी रोके कहा? अगर श्री तुलसीदास जी ये कहते सुनो हमार मदद करो, हमार हे करो, हमार हो करो, तो वो रिफर करते हैं? बोलो भाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मांग के सिवा कोई और मांग है तो देवता कभी तुमको रेफर कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि तुम्हारी नैया बीच में ही डूबेगी। क्यों? सुर दुर्लभ काया, सुर दुर्लभ काया। ये जो तुम्हारी काया है सुर दुर्लभ है और तुम जाके मांग रहे हो क्या? और वो चीज मांगते हो जो तुम्हारा कुछ काम ही नहीं।
भाई एक बात बताओ, एक तुम्हारा शरीर है 60 70 80 के बीच में लटक रहा है, 60 70 80 के बीच में लटक रहा है, किसी भी समय तुम जा सकते हो। और इसी शरीर के ही ख्वाहिश, इससे जिस शरीर का कल्याण हो वो चीज तुम आप मांग रहे हो। बोलो कितने नासमझ हो, कितने नासमझ हो भाई। बोलो, तो इसका मतलब है, अगर आपका प्रश्न है कि देवता कल्याण करेंगे कि नहीं, कल्याण तो करेंगे, लेकिन जब मांग केवल एक होगी, एक ही हमेशा डटा रहेगा, एक पे जो डटा रहेगा उसकी मांग पूरी होगी, क्योंकि वो रेफर कर देगा। और जब रेफर करेगा तो सीधे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अगर डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर होते हैं, वो तुरंत कहें भाई रेफर करो इसको जहाँ आनंद मिल रहा है, तो मालिक के पास रेफर कर देगा, आपको मालिक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ख्वाहिशें लिए बैठे हो, अब तो अच्छा एक बात बताओ, आप थानेदार के यहाँ जा और 125 एप्लीकेशन हो तुम्हारे पास, पड़ोसी बैल ना बांधा दे और त्रिजुगी नारायण खेत में मेड़ बांध ले, और लड़का के ससुर जो है वो दुल्हन के जेवर रख ले है, यही तरह 125 एप्लीकेशन दरोगा का करेगा, मार के भगाई। और अगर एक सूत्री काम कार्यक्रम होगा कि हुजूर हमें एसपी से बता दो कहाँ हुई है, कैसे है, तुरंत कहेगा चले जाओ, ये फोन नंबर है, एसपी से मिल लो। बोलो, और अगर 125 एप्लीकेशन लेके जाएगा तो दरोगा तोहार का गति करे। और वही में एप्लीकेशन अगर भगवान एसपी से मिलहू होए तो 125 में खो जाए। बोलो, ये है कि जीव के कल्याण को छोड़कर अन्य कोई वरदान हम ना मांगे। हाँ, अरे और वरदान का मांगा यार भगवान। देखो यहाँ पर भी उस परमात्मा ने 2 आंखें दी, बोलो दी, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, बोलो पैसा दिया, घर दिया, व्यवस्था दिया। आज आप खुशी से कह रहे हो मेरे पास सब कुछ है, ये सब किसने दिया? बोलो, परमात्मा ने दिया। दिया, जब ये सब कुछ दे दिया है, बोलो, तो अब सब कुछ दिए पड़ा है, और अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब आप काहिल हो। बोलो, कर्म करो पाओ, कर्म करो पाओ। और याद रखिए, किसी के नसीब को आप बना नहीं सकते, नहीं बना सकते। नसीब अगर किसी, अब देखो विभीषण लाख चाहता था कि रावण के नसीब बन जाए। बोलो, विभीषण लाख चाहता था रावण का नसीब बन जाए। ध्यान देना भाई, जी जी। लेकिन नहीं बन पाया। कितने लोग चाहते थे कि दुर्योधन की जिंदगी संवर जाए, नहीं संवर पाई। क्यों? क्योंकि